नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण के बारे में, यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में। जब हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि बच्चे का पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद उसका जो है मानसिक विकास होता है और फिर उसका सामाजिक विकास होता है। तो जो सामाजिक विकास का जो एक पहलू आया था उसके बारे में पूरा डिस्कशन आज का रहेगा। और दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सामाजिकरण है इससे ही सारी कड़ी जुड़ी होती है। ठीक है, विकास की कड़ी जुड़ी होती है क्योंकि स्कूल, फैमिली, दोस्त सब कुछ इसमें आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अब हम हिंदी मीडियम में ही करेंगे सारा, इंग्लिश मीडियम में नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपके इंग्लिश मीडियम के PDF में मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो के नीचे, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जो वीडियो है वीडियो के नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक होगा कि ये PDF है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे से अपना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सामाजिकरण के बारे में पूरा जानते हैं। देखो दोस्तों, बच्चा है जब समाज में आता है तो समाज में आने का मतलब क्या है? सबसे पहले वो माता पिता, भाई बहन इनको जानने लगता है। ठीक है, इनसे बातचीत करने लगता है, भाषा को जानने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो स्कूल में जाना शुरू होता है, विद्यालय में जाके वो कुछ सीखता है, उसके कुछ दोस्त बनते हैं। ठीक है, टीचर्स से मिलता है। तो यही सब क्या है? यही सब है सामाजिकरण। और सामाजिकरण पूरे जीवन भर चलता रहता है क्योंकि जो है बच्चा फिर जवानी में आएगा, जवानी से फिर बुढ़ापे में उसका दोस्त यार, नए नए मित्र, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग। कभी कभी तो हम मतलब बाजार में जाते तब भी नए लोग देखने को मिलते। तो वो सब क्या है? सामाजिकरण है। किसी से इंटरेक्शन हुआ, क्या है? सामाजिकरण है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, मूल्य, कानून ये सब होते हैं। देखो भाई, हर समाज है, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, हर समाज में अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं। ठीक है, और उनकी अपनी एक आचार संहिता होती है, उनका एक वे होता है। ठीक है, जो हम सबको फॉलो करना होता है, तभी हम समाज का हिस्सा बन पाते हैं। कहते हैं ना कि भाई ये बुरा काम है, समाज के हिसाब से ये अच्छा काम है। ठीक है, तो वो नियम कानून वही उसी समाज के नियम कानून के हिसाब से जो है अच्छे बुरे का हमें पता लगता है। ठीक है, सामाजिकरण जन्म से मृत्यु तक चलता है, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद से जो है सामाजिकरण उसका शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका पहले जो जब वो समाज में आता है तो पहले माता पिता, फिर उसके बाद वो भाई बहन को जानने लग जाता है। तो वही बात है कि जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है सामाजिकरण। ठीक है भाई, सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि जो समाज में जो भी मापदंड बनाए गए हैं, जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उन सब को अपने अंदर डाल लेना, अपने अंदर मतलब हम लागू कर लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, ये नियम है समाज का, ये नियम है समाज का। हम जान लेते हैं ऑटोमेटिकली, रहते हुए समाज में रहते हुए हम जान लेते हैं और उसके मापदंडों को, उसके नियमों को अपने अंदर ढाल लेते हैं। ठीक है, यही सामाजिकरण है। सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वास, अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वही बात मैंने आपको बताई कि समाज में जो नियम, कायदे, कानून हमने वो कर लिए, अब हमारा किसी में विश्वास भी जागता है, किसी पे हम विश्वास भी करते हैं। भाई पहले माता पिता पे, भाई बहन पे, दोस्त मित्र पे विश्वास करते हैं ना। तो यही पूरी प्रक्रिया सामाजिकरण ही तो है। ठीक है, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई ऐसा, वो बंदा ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, होती है ना एक्सपेक्टेशंस। तो सामाजिक जो सामाजिकरण है वो पूरी समाज की व्यवस्थाएं, यानी कि नियम वगैरह जो समाज के हैं, अच्छे बुरे का बोध जो होता है वो सब, और जो अपेक्षाएं हैं वो सब। ठीक है, तो वो सामाजिकरण में आती है। ठीक है, यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसमें लॉज, रूल्स एंड वैल्यूज ये सब आती हैं।
ठीक है। और ये बर्थ टू डेथ और सामाजिकरण, समाज के यानी कि सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आइडियोलॉजी है, उनको क्या करेंगे, इंटरलाइजेशन करने की प्रोसेस है। और भाई ये एक्सपेक्टेशंस, ये वैल्यू, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, बिलीव्स, ठीक है, तो ये सब है। अब समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में क्या, समाजीकरण हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये भी विकास का एक हिस्सा है। विकास मैंने क्या बताया था, हमेशा चलता रहता है। तो जब विकास चलता रहता है तो समाजीकरण भी चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, स्कूल के टीचर्स, इन सब को जानने के बाद हम जो है किसी को जानना छोड़ देते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो समाजीकरण जो है पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है, ठीक है। इससे हम सहयोग सीखते हैं, यानी कि कोऑपरेशन सीखते हैं। कोऑपरेशन यानी कि जैसे पहले बंदा अकेला होता है, फिर किसी को जान लेता है, मतलब कि जान पहचान होने के बाद क्या हो जाता है, मनुष्य उसकी मदद करने लग जाता है और उससे मदद भी मिलने लग जाती है। किसी से भी कह सकते हैं कि जैसे बच्चे को चलना नहीं आता तो पहले वो माता को जानता है, तो माता को जानने के बाद उनसे सहयोग मिलता है, फिर बाद में उनको सहयोग करने लग जाता है। तो ये सब समाजीकरण से सीखते हैं। समाजीकरण औपचारिक व अनौपचारिक रूप से होता है, यानी कि सोशलाइजेशन इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे कहेंगे, जैसे भाई अपना घर में सीख रहा है, माता पिता से सीख रहा है बच्चा, तो ये सब क्या है, ये सब है भाई इनफॉर्मल। और फॉर्मल क्या है भाई, जैसे स्कूल में गया बच्चा, प्रेयर के लिए गया, मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है ना, प्रेयर के लिए गया और वो सब। तो ये दोनों तरीके से होता है भाई समाजीकरण, औपचारिक यानी कि फॉर्मल और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जो बच्चा एक व्यवस्था में जो सीखता है वो, और इनफॉर्मल मतलब घर में जो सीखता है, घर में माता पिता से मेल जोल, ये सब जो सीखता है ना, वो क्या होता है हमारा अनौपचारिक। और औपचारिक क्या है भाई, जैसे बच्चा स्कूल में गया, प्रेयर में, जैसे उसको पता है कि प्रेयर है, प्रेयर में जाना है, वहाँ सभी साथी समूह होंगे, उनसे मिलना है और टीचर्स से मिलना है, तो उसका रूटीन वाला वर्क जो है, नियमित जो वर्क है वो होगा औपचारिक, ठीक है भाई। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले भाई आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है PDF, उसको डाउनलोड क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कर लो तो बेहतर रहेगा। अब आगे से ऐसा ही करना, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिंक होगा, वो अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना और समझाएंगे साथ के साथ। इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक बार नोट डाउन करो इसको। उसमें एक बात और लिख लेना भाई, समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, यानी कि अनुशासन सिखाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। उसमें उसी फीचर्स में जो विशेषताएं बताई थी उसी में लिख लेना कि समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, ठीक है। अब भाई समाजीकरण के प्रकार देखो। समाजीकरण मैंने बताया कहाँ से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, यानी कि माता पिता से शुरू होता है। माता पिता से शुरू होता है, बहन भाई से शुरू होता है। तो पहला जो प्राथमिक, जो समाजीकरण का प्राथमिक सबसे पहले कहाँ से सीखता है, घर से, परिवार से। उसके बाद वो विद्यालय, अड़ोस पड़ोस, दोस्त समूह, मित्र, हर चीजों से सीखता है। तो उसी प्रकार से समाजीकरण के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक यानी प्राइमरी, गौण यानी सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। एग्जाम में आता है भी बिल्कुल सेम टू सेम कि प्राइमरी, जो इसके समाजीकरण के जो प्राइमरी एजेंट्स है वो कौन कौन से हैं, उसमें आपको कंफ्यूज करेगा काफी। तो बस परिवार है भाई, प्राथमिक परिवार, परिवार को छोड़कर जो भी कुछ आएगा वो सब गौण में आएगा, ठीक है। प्राथमिक जन्म से 3 वर्ष तक चलता है, यानी कि बच्चा 3 वर्ष तक अच्छे से जो है समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेता है अपने घर परिवार में, ठीक है। उसके बाद जो भी वो करेगा वो जीवन भर चलेगा, ठीक है।
घर से होगा ये परिवार से होगा। तो सिर्फ एग्जाम में हमें क्या लिखना है कि भाई परिवार आ गया तो उसी को सेलेक्ट करना है, सिर्फ परिवार को। इसके अलावा कोई भी हो वो सब द्वितीय में आएंगे, यानी कि गौण में आएंगे, यानी सेकेंडरी में आएंगे। सेकेंडरी क्या है भाई, हमारा जीवन भर चलता है, जीवन भर चलती रहती है ये प्रक्रिया। इसके उदाहरण दिए गए, विद्यालय, दोस्त, पड़ोस, बहुत सारे हैं इसके। यानी कि परिवार को छोड़कर जितने भी बच गए वो सभी क्या है, सेकेंडरी में आएंगे। परिवार जो है वो प्राइमरी में आएगा। इसके कुछ एजेंट्स, कुछ वाहक जो हैं मैंने बताए भी हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं भाई, मैंने बताया कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। परिवार से शुरू होती है, तो परिवार क्या है, प्राथमिक है। उसके बाद जितने भी हैं वो सभी द्वितीय हैं। यदि ऑप्शन में कुछ भी आए, परिवार को छोड़कर ऑप्शन में यदि कुछ भी आता है तो वो है सेकेंडरी। ठीक है, जैसे परिवार मैंने लिखा प्राथमिक, उसके बाद पड़ोस, विद्यालय, मीडिया, साथी समूह, जो दोस्त वगैरह बनते हैं ना, पीयर ग्रुप, वो धर्म, आर्थिक स्थिति, भाषा, वैधानिक प्रणाली। आर्थिक स्थिति भी इफेक्ट करती है, ये भी एक वाक है भाई। अब रिच जो परिवार का आदमी है वो क्या है, रिच ज़्यादातर जो सोसाइटी है उसमें जो है सामाजिकरण करेगा। और जो भाई गरीब है वो क्या है कि ज़्यादातर गरीबों में ही रहते हैं, गरीबों के ही समूह में रहते हैं। ठीक है, वो अमीरों में बैठना उठना थोड़ा कम पसंद करता है। तो ये भी आर्थिक स्थिति भी भाई बहुत सी चीज़ें आर्थिक स्थिति में जो इफेक्ट करती है। आपको सिर्फ ये याद रखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई सामाजिकरण के एजेंट्स जो वाहक हैं वो कौन कौन से हैं। प्राथमिक में आएगा, बस ये आता है कि भाई प्राथमिक, प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, इसमें सिर्फ यही आता है और कुछ नहीं आता। तो ये जो परिवार है ये हमारा प्राथमिक है, सामाजिकरण का जो प्राथमिक वाहक है, यानी कि प्राइमरी। ठीक है, इसमें बाकी जितने बच गए भाई, पड़ोस, विद्यालय, मीडिया, साथी समूह, टीचर्स, और जितने भी बच गए, वैधानिक प्रणाली, भाषा, वैधानिक प्रणाली यानी कि जैसे लीगल सिस्टम, जो हमारा सरकार का जो लीगल सिस्टम, वो सब, धर्म वगैरह, तो ये सभी क्या है, ये सभी सेकेंडरी। आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी इसमें से, कि प्राथमिक कौन सा है भाई, परिवार है, जन्म से 3 वर्ष तक होता है। दूसरी क्या कि भाई सेकेंडरी है, जीवन भर चलने वाला, इसमें बाकी सब परिवार को छोड़कर जो भी कुछ आता है वो सभी रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार परिवार में नहीं आते भाई, रिश्तेदार अलग हो गए। ठीक है, तो रिश्तेदार भी, हाँ अगर परिवार व रिश्तेदार दोनों साथ में दिए हो ना तो इस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो भैया अपना जो परिवार है वही है प्राथमिक। ठीक है, परिवार में सिर्फ माता पिता, भाई बहन, ये सब आते हैं भाई, दादा दादी, ये सब परिवार में आते हैं। बाकी सब जो है रिश्तेदार हो गए, वो क्या है, सेकेंडरी में आएंगे। यदि परिवार के साथ पड़ोस को जोड़ दिया जाए तो भी वही सही है, यानी कि आपको परिवार देखना है। परिवार देख लिया, परिवार के साथ पड़ोस अगर लगा दिया, ऑप्शन में पहले आपने देखना है खाली परिवार हो। यदि परिवार नहीं मिलता है, परिवार व पड़ोस हो तो भी यही सही है, परिवार व रिश्तेदार हो तो भी वही सही है। यानी कि प्राइमरी में परिवार मेन है भाई, परिवार तो होना ही चाहिए। इसके साथ कभी कभार पड़ोस को जोड़ देते हैं, क्योंकि पड़ोस भी तो हमारे आसपास का एरिया है ना। अगर अकेला पड़ोस है ना तो ये सेकेंडरी है, यदि परिवार के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी में आ जाएगा। यानी कि परिवार जहाँ, पहले आपको अकेला परिवार यानी सिर्फ परिवार लिखा हुआ ऑप्शन में वो देखना है, वो नहीं है तो ये देखना है परिवार व पड़ोस हो या परिवार व रिश्तेदार हो तो भी वो सही है। ठीक है भाई, तो ये नोट डाउन करो एक बार, इसके बाद थोड़ा सा और रहता है, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारा अब जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, 1/4 जो है CDP का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा कंप्लीट, आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करोगे इसको। ये भाई स्टेजेस हमको फिर देखने को मिल गई। ये स्टेजेस जो हैं हमको पहले कहाँ देखने को मिली थी, ये स्टेजेस हमको डेवलपमेंट में देखने को मिली थी, जहाँ पे 5 थी, अब ये 4 हो गई है। वहाँ पहले 5 क्यों थी, क्योंकि वहाँ क्या था कि प्रेगनेंसी वाला जो गर्भ वाला जो समय था वो भी ऐड था, यानी कि वो भी एक चरण था, क्योंकि जो विकास है वो क्या है, गर्भ से शुरू हो जाता है, लेकिन सामाजिकरण तो पैदा होने के बाद से शुरू होता है ना। तो इसलिए इसमें 4 चरण हैं, इससे आपका वहाँ का रिवीजन भी हो जाएगा।
देखो भाई पहला चरण क्या है, यहाँ पे शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। इन्फेंसी कब तक होती है, मैंने आपको बताया था जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि नवजात शिशु से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 2 वर्ष तक क्या सीखेगा बच्चा, 2 वर्ष तक क्या सीखेगा, परिवार में माता पिता भाई बहन से सीखेगा, यानी कि परिवार ही उसका सामाजिकरण होगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक जो होगा। ठीक है, वैसे मैंने जो स्टेज अभी प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था ना, उसमें जन्म से 3 वर्ष तक था ना कि बच्चा सीखता है 3 वर्ष तक, तो वो कोई कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है भाई। ये शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, तो इसलिए इस परिवार को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नहीं तो 3 वर्ष तक ही होता है। लेकिन वहाँ एग्जाम में यदि पूछे तो शैशवावस्था का तो जन्म से 2 वर्ष तक, और बच्चा जो माता पिता से जो सीखता है, जो मतलब सामाजिकरण सीखता है बच्चे माँ बाप के साथ, वैसे तो माँ बाप से जीवन भर सीखते रहते हैं बच्चे, लेकिन जो सामाजिकरण सीखता है ना बच्चा, उनको जानना पहचानना, वो जन्म से 3 वर्ष तक होता है। पहली हुई भाई शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, जिसमें फैमिली आती है, फैमिली से ही जो है सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर आती है भाई पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब तक होती है भाई, 2 से 6 साल तक। ठीक है, 2 से 6 साल तक होती है। इसमें सामाजिकरण का जो सामाजिकरण होती है ना, वो सबसे तेज होती है। तेज क्यों, क्योंकि बच्चा नए नए दोस्त बनाने लग जाता है उस समय पे नया, क्योंकि विद्यालय में जाता है, मतलब स्टार्टिंग करता है ना, वही कहते हैं चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। तो वो वाला काम है कि भाई सबसे पहले यहाँ से बच्चा, ये महत्वपूर्ण काल है सामाजिकरण का। और सक्रिय सदस्य यानी कि एक्टिव मेंबर बनना शुरू कर देगा। मैंने जब भी बताया था आपको, जब मैंने स्टेजेस करवाई थी इसकी डेवलपमेंट की, ठीक है, तब भी मैंने बताया था कि भाई ये एक्टिव मेंबर बनना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है भाई उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कब तक, 6 से 12 साल तक। 6 से 12 साल तक क्या होगा भाई, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था होगी। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, दोस्तों को ज़्यादा महत्व देगा। ठीक है, इसमें क्या था, एक्टिव मेंबर बनना शुरू कर देता है, यानी कि दोस्तों में बैठना शुरू कर देता है, बहुत नए नए दोस्त बनाता है, जल्दी मतलब सामाजिकरण में तेजी से जाता है। लेकिन इसमें क्या करेगा कि दोस्तों को महत्व देना शुरू कर देगा, यानी कि परिवार और टीचर्स तो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब दोस्तों के लिए कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आ जाएंगी बच्चे के अंदर। समूह की उम्र, इसे गैंग एज भी बोलते हैं, समूह की उम्र है ये उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है भाई, इसके बाद है भाई हमारी किशोरावस्था यानी कि एडोलिसेंस। एडोलिसेंस की एज कितनी है भाई, 12 साल से 18 साल तक है एडोलिसेंस की हमारी एज। ठीक है, WHO के अनुसार तो भाई ये 10 से 19 साल तक है। यानी यदि एग्जाम में लिखा है कि भाई WHO के अनुसार जो है किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो 10 से 19 वर्ष तक है। ठीक है, यानी कि एज अकॉर्डिंग टू WHO 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, वैसे 12 से 18 साल है। साथी समूह का प्रभाव ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि भाई जब 12 से 18 साल की जो किशोरावस्था की उम्र आती है, तो बाइकों पे घूमता है दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों को, घर वालों से भी झगड़ा करने लग जाते हैं कि भाई दोस्ती ज़रूरी है, दोस्ती चाहे वो बुरे हों अच्छे हों, लेकिन अगर उसके साथ जुड़ गया ना, तो वो दोस्तों में ही ज़्यादा रहने लग जाता है। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं थोड़े से, वो और करवा देंगे बस, फिर ख़त्म हो जाएगा सोशलाइजेशन। कल फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है भाई, इसे करो। ये भाई कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं, इनको बचे हुए पॉइंट्स क्यों कहा है, फ्यू पॉइंट्स यानी कि कुछ तथ्य, यानी कि भाई वैसे तो सामाजिकरण बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है सामाजिकरण की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको कितनी करनी है जो एग्ज़ाम से संबंधित, और एग्ज़ाम से संबंधित हमारी हो गई है। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि उनसे अलग एग्ज़ाम में आ जाते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो इनको फ्यू पॉइंट्स में हम डाल लेंगे, या कुछ तथ्य या कुछ बातें या इम्पोर्टेंट बातें ऐसा लिख के, और फिर हम
इनको जरूरी उसमें लिख लेंगे। ठीक है भाई। जैसे एक भाई प्रत्याशात्मक, जो प्रत्याशात्मक सामाजिकरण है, यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर पार्टिसिपेशन सोशलाइजेशन, इसको दो तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, एंटीसिपेटरी और पार्टिसिपेशन, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। इसमें क्या होता है भाई, बच्चा क्या है, एक ग्रुप को देखता है और वो देखता है, जैसे होते नहीं भाई, कई स्कूल में देखते हैं, हाँ भाई दबंग सा ग्रुप है ये, या फिर कोई देखता है कि ये पढ़ने वाला ग्रुप है, मतलब जिस बच्चे को जैसा पसंद हो वो उस ग्रुप में जाना पसंद करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक ग्रुप है, एक नया बच्चा आता है भाई, स्कूल में नया बच्चा आया, उसने देखा भाई एक समूह है, ये समूह भाई इंटेलिजेंट है, यानी कि ये ग्रुप भाई समझदार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो बच्चा क्या करेगा, उस ग्रुप को, यदि वो बच्चे को वो ग्रुप अच्छा लगा ना, तो उस ग्रुप के जैसा बिहेव करने लग जाएगा, उस ग्रुप के जैसा व्यवहार करने लग जाएगा और उस ग्रुप में जाने की सोचेगा कि मैं उसका मेंबर बन जाऊं, मैं भी उस ग्रुप में जुड़ जाऊं। आप खुद से एग्जांपल लगा लीजिए, आप कहीं पे भी हैं, मतलब कि कॉलेज में गए हैं, कहीं पे भी है, तो आपने देखा कि आप ऐसा थोड़ी कि सभी के साथ जुड़ जाएंगे, आप एक ग्रुप देखेंगे जो आपको पसंद होगा, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर है भाई, आपको खेलने वाले ग्रुप में जाना है। कई होते हैं भाई ये देखते हैं कि हाँ भाई जो खिलाड़ी टाइप के बंदे हैं, मुझे उस ग्रुप में जाना है, तो क्या करोगे आप, उस ग्रुप में जाना, जो आपको अच्छा लगा आप उस ग्रुप में जाने की सोचोगे और उनकी तरह ही व्यवहार करोगे। ठीक है भाई, तो ये था प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। फिर आता है भाई पुनः सामाजिकरण। पुनः सामाजिकरण मतलब रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन कैसे, जैसे एक बार सामाजिकरण हो जाता है फिर उसके बाद बदल जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि समाज के जो है नियम कायदे, हर समाज के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। जैसे भाई नॉर्मल रह रहे थे लाइफ में तो उसका अलग नियम था, आर्मी में चले गए उनके अलग नियम है, तो उनका अलग सोशलाइजेशन होगा। जैसे आर्मी में जाने के बाद भाई बंदा थोड़ा सा बदल जाता है, उसकी सोचने की जो समझ, सोचने की शक्ति वो बदल जाती है, उसकी सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, तो उसका क्या हो गया, रीसोशलाइजेशन हो गया। उसका सामाजिकरण तो यहाँ पे चल रहा था, हो चुका था और बाकी चल भी रहा था, लेकिन फिर उसका जो नए कायदे कानून, नए नियम जो उसने सीखे, तो उसका क्या हो गया, पुनः सामाजिकरण। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो रहा है कि भाई जैसे शादी के बाद लड़की का जो है ना सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि घर के जो कायदे कानून नियम थे जो इस समाज के थे वो अलग थे और वहाँ पे जाने के बाद अलग थे। जैसे आपने कभी सुना होगा कई प्रथाएं होती, जैसे अपने यहाँ पे भाई मान लो एक एग्जाम्पल ले लो भाई, अपने यहाँ पे ये प्रथा है कि भाई शादी के बाद हम इस माता के मंदिर में जाएंगे। जब लड़की की शादी हो जाती है तो दूसरे परिवार में जाती है, तो दूसरे परिवार की प्रथाओं को निभाना पड़ता है, उनके नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उसका क्या हो गया भाई, पुनः सामाजिकरण हो गया। ठीक है भाई, रीसोशलाइजेशन। और एक और पॉइंट है भाई, सामाजिकरण जो है दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, यानी कि एक सक्रिय एक निष्क्रिय। सक्रिय कौन सा, जिसमें आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, खुद सम्मिलित हो, यानी कि आपसे ही है वो चीजें, किसी और से नहीं, आप खुद कर रहे हो उस काम को। ठीक है ना, आप किसी दूसरे को देख रहे हो ना कुछ और, आप खुद से किसी काम को कर रहे हो। ठीक है, दूसरे को देख कर नहीं। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मतलब सोशलाइजेशन तो ये भी है, क्योंकि आपसे जो है भले ही वीडियो के थ्रू है लेकिन कॉन्टैक्ट तो है, तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को देख कर नहीं पढ़ा रहा ना, खुद से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 10-20 बैठे हैं वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उनको देख के पढ़ा रहा हूँ। जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, देख के पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, देख के चुप रहते हैं, तो वो क्या हो गया भाई, निष्क्रिय। वहाँ पे हम डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होते। खुद इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं है कि भाई आप वहाँ गए नहीं, आप वहाँ हो नहीं, आप हो वहाँ पर कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, वो आप दूसरों को देख कर रहे हो। ठीक है, समाज का वो हिस्सा जो हम दूसरों को देख कर रहे हैं, उस समाज के हिस्से में यदि आप खुद से ही कुछ काम कर रहे हो तो वो क्या होगा भाई, सक्रिय। जहां आप खुद सक्रिय और सम्मिलित हो, एक्टिव सक्रिय, जैसे गाना गाना। ठीक है, जैसे गाना गाना, और भाई जैसे गाना गाना, जैसे पढ़ाना। ठीक है,
तो ये सब क्या है भाई, एक्टिव यानी कि सक्रिय, उसमें खुद ही है बंदा इन्वॉल्व, खुद ही है। देखो इसमें फर्क दोबारा बता देता हूँ। सक्रिय में तो क्या होता है, बंदा दूसरों को देख कर नहीं कर रहा होता, खुद से ही कर रहा होता है, जैसे गाना गाना, ठीक है। और सक्रिय में जो चीजें आती है, क्या आती है भाई, परिवार, परिवार में भाई सक्रिय ये क्या है, एग्जाम्पल में आते हैं भाई, जैसे परिवार, स्कूल, समूह वर्ग, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, बंदा खुद इन्वॉल्व हो रहा है। परिवार का क्या है, एक खुद सदस्य है, ठीक है। स्कूल क्या है, स्कूल का एक खुद सदस्य है, स्कूल में अपने मन चाहे काम कर लेता है, अपने मन से ही सीख लेता है, कुछ नियम कायदे कानून जरूर है लेकिन खुद से ही सीखता है। समूह वर्ग है, दोस्तों का समूह, खुद ही सदस्य है उसका और खुद ही मन चाहे अपने नियम बना सकता है, खुद से ही सीख सकता है। लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है कि जैसे लाइब्रेरी है या हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। लाइब्रेरी में पता है कि देखो भाई, दूसरों को देखकर चुपचाप काम करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, हाँ भाई वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन घर पे परिवार में क्या करते हैं, हम अपनी मस्ती से चलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दूसरों को देख कर रहे हो। स्कूल में भी क्या है कि अपने हिसाब से चलते हैं। स्कूल में भी ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा ही पढ़ रहा है, कोई मस्ती कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, और जरूरी नहीं कि दूसरा खेल रहा है तो जो पहले वाला बच्चा है वो भी खेलेगा, ठीक है। ऐसा ही साथी समूह, भाई जरूरी नहीं है दूसरे को देखकर क्या वो करना है इसमें। लेकिन जो निष्क्रिय है इसमें क्या है, दूसरे को देखकर सीखते हैं, दूसरे से, जैसे लाइब्रेरी, हॉस्पिटल है, यहाँ पे गए और दूसरों को देखकर चुप रहते हैं, काम करते हैं चुपचाप हम अपना, और दूसरों को देखकर पढ़ते रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई हमारा सोशलाइजेशन। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई PDF है, वो आप डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर लेना, और इस समझा मैंने आपको दिया है। अब हम आगे ऐसा ही करेंगे, इससे क्या है कि बड़े टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद।